नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 सितंबर गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जोधपुर जिले के औसिया रेलवे स्टेशन पर कार्यरत रेलवे के बुकिंग क्लर्क 33 वर्षीय हितेश चौधरी ने ड्यूटी खत्म होने से पहले ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। काउंटर पर पैसों के लेन देन का काम होने और बीते कुछ माह में सरकारी कोष में राशि नहीं जमा करवाने के कारण रेलवे का एक निरीक्षक वहां पता करने गया था। बुकिंग क्लर्क का हिसाब मिलाया तो उसमें 50,000 रुपये कम निकले। इस पर क्लर्क कैश लाने की बात कहकर बाहर निकला और दूसरे कमरे में जाकर फंदे पर झूल गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़त देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,172 लोगों की जान चली गई। ऐसे में देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई है। इसमें से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,19,000 हो गई है और 34,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। बांसवाड़ा के रोहनवाड़ी कस्बे के गांगड़तलाई पंचायत समिति के गणेशपुरा गांव में देर शाम को 40 वर्षीय दिनेश कटारा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। पति को आग की लपटों में घिरा देख पत्नी हकरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दिनेश काफी जल चुका था और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसके कोई संतान नहीं थी। परिजनों के अनुसार दिनेश कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। बाल संरक्षण की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को दर्जन भर लोगों की ओर से धमकी देने का मामला सामने आया है, जहां बेनीवाल को व्हाट्सएप के जरिए भी भद्दे मैसेज देते हुए धमकियां दी गई हैं। संगीता बेनीवाल ने बताया कि उन्हें धमकी भरे फोन यूपी, एमपी सहित प्रदेश के बाड़मेर, जालोर, अजमेर और जोधपुर से आए हैं, जिन्होंने गुरुवार शाम तक का समय दिया है। उनकी मांग है कि लवकुश संस्थान में एक 13 साल की बच्ची को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया जाए। नहीं देने पर बेनीवाल को देख लेने की धमकी दी गई। मामले में बेनीवाल डीसीपी से मिली और लवकुश संस्थान की सुरक्षा के लिए जाब्ता मांगा। कोटा जिले में देर रात नए अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट जवाब दे गया, जिसके चलते कई घंटों तक मरीज ऑक्सीजन के इंतजार में रहे। इस दौरान करीब 150 मरीजों की जान सांसत में रही। इस दौरान वेंटिलेटर पर अलार्म भी बज गए थे। इस दौरान रात 12 बजे से 4 बजे तक निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। इसके बाद हालात सामान्य हुए। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार चित्तौड़ से ऑक्सीजन लेने आने वाली गाड़ी लेट होने के कारण यह हालात बने थे। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया है कि दोबारा ऐसी समस्या नहीं आएगी। बीकानेर में अपहरण कर छेड़छाड़ के बाद नाबालिग को सड़क पर छोड़ भागने के आरोप में नया शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी निवासी पीड़िता ने बताया कि वह पति से अलग अपने पुत्र पुत्री के साथ रहती है। शार्दुलगंज के विनय कुमार का घर आना जाना है। आरोपी 29 अगस्त को घर आया, जान से मारने की धमकी देकर उसे और उसके दोनों बच्चों को जबरन कार में ले गए। उन्हें बच्चों को छुड़वाने का प्रयास किया तो आरोपी ने पैर पर चाकू से वार कर दिया। उससे वह बच्चों से मारपीट की। कार में उसकी बेटी से अश्लील हरकतें की। नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी उसे एक्सरे वाली गली में उतारकर फरार हो गए। जोधपुर जिले के फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में 60 लाख रुपए का गबन सामने आया है। गबन सामने आने के बाद अब इसकी वसूली भी मुख्य व्यवस्थापक सुनील धीरमान व अन्य कर्मचारियों से होगी। वर्ष 2017-18 में फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति में 1,19,800 क्विंटल मूंगफली की खरीद की गई। नियमों के अनुसार इसे स्टेट वेयर हाउस में जमा करवाना पड़ता है, लेकिन मुख्य व्यवस्थापक ने 1,493 क्विंटल मूंगफली कागजों में ही खरीद कर ली और ये मूंगफली वेयर हाउस में जमा नहीं हुई। उप रजिस्ट्रार ने जांच करके रिपोर्ट अतिरिक्त रजिस्ट्रार को सौंप दी है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार इसमें वसूली के आदेश अलग से निकालेंगे। अब मुख्य व्यवस्थापक व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक इंदिरा मीना की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। विधायक को निमोनिया की शिकायत के चलते भर्ती करवाया गया है। हालांकि विधायक इंदिरा मीना की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि उनके पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अलवर के रैनी गांव उकेरी में सूखे कुएं में विवाहिता का शव मिलने के बाद विवाहिता के पिता ने रैनी थाने में मामला
महिला के पति, सास व जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मृतक के पिता दौसा के बांदीकुई निवासी पूरनमल ने बताया कि उसकी पुत्री आशा बैरवा का 3 साल पूर्व जगदीश बैरवा के साथ विवाह हुआ था। आशा को ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। रात्रि करीब 10:30 बजे जगदीश ने फोन किया कि आशा घर से निकल गई और उसकी तलाश की तो 500 मीटर दूर सूखे कुएं में उसका शव मिला। पुलिस ने पति जगदीश, सास व जेठानी पर मामला दर्ज किया है। अलवर के थाना क्षेत्र के जहाडू पंचायत के निकटपुर गांव में एक मकान का रोशनदान तोड़कर चोर लाखों रुपए के जेवर व नकदी चोरी कर ले गए। और रमेश चंद प्रजापति ने खेड़ली थाने में दर्ज करवाए मुकदमे में बताया कि चोर एक कमरे में रखी अलमारी व बक्से से चांदी की कौंदनी, पायजेब, अंगूठी, सोने की चेन, नथ व टिक्का आदि जेवर व 25,000 रुपए ले गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।